3 फैमिलीज़ का फ़न है जो एक लैंप की शक्ल में आप देखते हैं। हमारे बुज़ुर्ग इसको करते आ रहे हैं सदियों से। ताजमहल के अंदर भी नक्काश मुल्तान से गए थे। कनाडा वाले शोख रंग पसंद करते हैं, गरम मुल्क वाले लाइट कलर पसंद करते हैं, अरब वाले डार्क कलर नहीं पसंद करते। 94 कंट्रीज में से मेडल लिया था, मस्कत से लिया 48 कंट्रीज से, ईरान के अंदर 2 दफ़ा मैंने लिया है, यूएसए से सील ऑफ एक्सीलेंस जो है, अपना यूके से सिंबल ऑफ ग्लास को लिया है। सकाफ़त किसी भी खिते की पहचान होती है और मुल्तान की सकाफ़त ब्लू पॉटरी और काशीगरी के अंदर छुपी हुई है। ब्लू पॉटरी और काशीगरी जो है सिर्फ मज़ारात के ऊपर जो है वो की जाती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता गया, जिद्दत आती रही, तो इसको जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर जो है किया जाता रहा और अब जो है कैमल स्किन के ऊपर जो है इसके ऊपर तख्लीक किया जाता है। अब्दुर्रहमान नक्काश ने जो है इस सकाफ़त को ज़िंदा रखा है और एक अरसा दराज से जो है इसको लेकर चलते आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ हम बात करते हैं। जी अब्दुर्रहमान भाई, क्या कहना चाहते हैं? ये सकाफ़त जो है डूबती हुई कश्ती थी, आपने इसको कैसे सहारा दिया और क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जो कोई भी क्राफ्ट हो लोकल, वो उस वक्त तक ज़िंदा रहती है जब तक उसका मटेरियल लोकल अवेल हो और हमारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के अंदर पढ़ाता जाता रहे। तो अब जैसे से आप देख रहे हैं कि अब कुछ अर्सा पहले जाए मुल्तान के अंदर मोहल्लों के नाम भी इसी क्राफ्ट पे थे। मोहल्ला कमंगरान, जिसमें हमारा ख़ानदान सदियों से रह रहा था, मोहल्ला काशीगरा, मोहल्ला कुम्हारा मोहल्ला, मोहल्ला कालीन बाफ़ी, यानी ये मोहल्ले नहीं थे, पूरी पूरी यूनिवर्सिटीज़ थी। तो वक्त के साथ साथ मशीन वर्क आ गया, लोग जो है हैंडी क्राफ्ट से हट के प्लास्टिक और दूसरी चीज़ों की तरफ आ गए, तो ये ज़रा फ़र्क पड़ता रहा। तो अब ये सूरत हाल है कि हमारी सकाफ़त, हमारी क्राफ्ट दुनिया में तो पाकिस्तान की पहचान है। अभी बाहर से कोई एक्सपोर्ट का ऑर्डर भी आ जाए कैमल लैम्प का, तो हमारे पास स्किल नहीं है कि जो हम चीज़ टाइम पे दे सकें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन आर्ट एंड क्राफ्ट को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोर्स का हिस्सा बना के एज ए सब्जेक्ट के तौर पे लगा दें, तो आप देखें ये फ़नून दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि अब्दुर्रहमान भाई, जैसे हम देखते हैं कि मुल्तान की क्राफ्ट बाज़ार जो है वो इसकी शान है, इसका तरीक़ाकार क्या है? अब देखें ना, ये जो आप ऊँट की खाल का लैंप ही ले लें, इसको 3 लोग बनाते हैं, 3 फैमिलीज़। एक फैमिली वो है नक्काश, जो स्केच लिख के देती है कि इस शेप की ये चीज़ बनानी है, तो वो फिर उसके बाद जो तैयार होता है, फिर कुम्हार पे आ जाता है। कुम्हार व्हील के ऊपर मिट्टी का मोल्ड बनाता है, फिर उसकी कास्टिंग होती है, फिर उसमें से डाई निकाल के पीसेस निकाले जाते हैं। अब तो पीओपी के निकालते हैं। तो उसके बाद फिर स्किन वाला है जो ताज़ा खाल लेता है, खाल को साफ़ करता है, साफ़ करने के बाद उसके ऊपर मिट्टी के जो या प्लास्टिक पेरिस का जो पीस है उस पर रैप करता है। खुश्क होने के बाद फिर वो मोल्ड ज़ाया करता है, ये उसी शेप में रह जाता है। फिर नक्काश पे आता है, नक्काश ऊपर नक्काशी करता है। यानी ये 3 फैमिलीज़ का फ़न है जो एक लैंप की शक्ल में आप देखते हैं। तो इसमें काफ़ी टाइम दरकार होता है कि अगर हम 10 पीस शुरू करें तो 10 से 15 दिन लग जाते हैं स्टेप। यानी एक पीस अगर गीला है, खुश्क हो रहा है, तो दूसरे पे काम हो जाता है, दूसरा है तो फिर तीसरे पे। इसी तरह कलर स्कीम भी ऐसे होती है, तो ये इस तरह करके होता है। और ये जो आपने बात की, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़ानदानी काम है, हमारे बुज़ुर्ग इसको करते आ रहे हैं सदियों से। यानी पहले वो नक्काशी करते थे अपने बड़े बड़े महल्लात पे, या जैसे सूफिया इधर आए, तो हम उससे पहले भी नक्काश थे, हम राजपूत चौहान हैं। तो जब सूफी आए तो फिर हम उनके हाथों, जैसे हज़रत शाह करते, हज़रत शाह रुकन रहमतुल्लाह अलैह, तो इनके साथ भी पूरी एक टीम होती थी। जो वहाँ के फ़नून जो टीम आई थी अरब से या इन दूसरे इलाकों से, इन सूफियों के साथ, वो फ़नून एक्सचेंज करते थे। यहाँ के फ़नून और वहाँ के फ़नून मिला के चीज़ें बनाते थे। उससे ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ का जो फ़नून था उसमें भी काफ़ी एडवांस फ़न आया, जो फ़नून वहाँ से है उनमें भी। यानी एक नई तख्लीक, नई चीज़ इस मौसम के हिसाब से चीज़ें बनी जो आज तक ज़िंदा हैं। जैसे आप नीली फिरोज़ी टाइल देखते हैं, जैसे आप कैमस्किन के लैंप्स देखते हैं, पेपर माशी या फर्नीचर पे, पीरे पलंगों पे काम होता था। हमारे बुज़ुर्ग काम करते हैं। जैसे आप देखें, ताजमहल के अंदर भी नक्काश मुल्तान से गए थे। मुल्तान के बेस पे और ओवरऑल मुल्तान से बाहर तो ये चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में, क्या कहना चाहते हैं?
जी बहुत ज़्यादा, बहुत आला हुआ है कि पिछले 30-35 साल तो मुझे हो गए, मैं बाबा के साथ अटैच रहा। मेरे बाबा ने भी इसमें बड़ी काविश की, मलिक आशिक नक्काश, और मेरे दादा उस्ताद अब्दुल्ला नक्काश के वक्त की भी चीज़ें देखें, जो जिन्होंने 1910 में पहला लैम्प बनाया था। उस वक्त से अब तक काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। अब हमने शेपें छोटी कर दी हैं, अब हमने जो है कलर स्कीम्स कुछ ऐसी कर दी हैं। जैसे मैं कोई 30 से 32 ममालिक में जब बाहर गया हूँ, तो वहाँ हमने देखा कि हर मुल्क की डिमांड क्या है। कनाडा वाले शौक रंग पसंद करते हैं, अब गर्म मुल्क वाले लाइट कलर पसंद करते हैं, अरब वाले वो जो है वो भी ज़्यादा डार्क कलर नहीं पसंद करते। तो इसी तरह फिर हमने उन्हीं के हिसाब से, उनके मूड के हिसाब से चीज़ें बनाई। बहुत डिमांड है पाकिस्तान से बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक अलहदा शनाख्त है, पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई चाइना से भी कोई 94 कंट्रीज़ में से मेडल लिया था, मस्कत से लिया 48 कंट्रीज से, ईरान के अंदर 2 दफ़ा मैंने लिया है, यूएसए से सील ऑफ एक्सीलेंस, जो है अपना यूके से सिंबल ऑफ ग्लास को इसलिए लिया है कि हमने अपनी शनाख्त को बरकरार रखा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, अब्दुर्रहमान नक्काश साहब हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह। मुल्तान की जो सकाफ़त का जो फ़न है, यहाँ के खित्ते का जो फ़न है, इन्होंने पूरी दुनिया में जो है उसको जो है वो उजागर किया है। इन्होंने हुकूमत से भी यही दरख्वास्त की है कि अगर इस फ़न को मुस्तकबिल में भी अगर जारी रखना चाहते हैं तो इसको जो है हमें तालीमी इदारों तक फैलाना होगा।